लीला ने कहा कि मेरा हल्दी में जाने का जरा भी मन नहीं है। पाखी ने भी सहमति जताई और बोली कि मैं ईशानी को यहाँ छोड़कर जाना नहीं चाहती। उसने बाकी सबको भी हल्दी में जाने से मना कर दिया। तोशु भी पाखी की बातों से सहमत हुआ और बोला, जो वहां हंगामा हुआ है उसके बाद हल्दी में जाने के बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी होगी। अनुपमा ने कहा, जो हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन हमें फिर भी जाना पड़ेगा। तभी लीला ने सवाल किया, क्यों जाना पड़ेगा? अनुपमा ने जवाब दिया, रिश्तों का दरवाजा छोटा होता है, उसमें सर झुकाकर ही जाना पड़ता है। लीला ने कहा, हर बार हम ही क्यों झुकें? वो कोठारी क्यों नहीं झुकते? अनुपमा ने कहा, उनके लिए उनका ईगो प्यारा है और हमारे लिए रिश्ते प्यारे हैं। अनुपमा ने अपना डर जाहिर किया कि अगर हम नहीं गए तो माही से तो दूर हो ही जाएंगे, साथ ही परी भी उस घर में वापस नहीं जा पाएगी। बाबूजी ने भी सहमत जताई। लीला जाने से मना करती है तो बाबूजी ने कहा, बस हम जाकर वापस आ जाएंगे। तभी परी माही के लिए गिफ्ट लेकर आई और अनुपमा से बोली, मैं फंक्शन में शामिल नहीं हो सकती, लेकिन माही मेरी बहन भी है और देवरानी भी, तो आप ये गिफ्ट मेरी तरफ से उसे दे देना। तभी वहां राजा आ गया। परी उसे देखकर खुश हो गई। अनुपमा परेशान होकर पूछती है, क्या तुम घर में बताकर आए हो? तभी पीछे से राही आकर कहती है, हम नहीं बताकर आए हैं। अनुपमा राही पर गुस्सा हुई। राही बोली, ये दोनों पति पत्नी हैं, तो क्या एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते? अनुपमा ने अपनी चिंता जाहिर की, कहीं पराग या मोटीबा को इस बात का पता लग गया तो उन्हें लगेगा हम राजा को कोई उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं। राजा ने सवाल किया, क्या वो अपनी पत्नी से नहीं मिल सकता? अनुपमा ने जवाब दिया, मिल सकते हो, लेकिन इस तरह चुपके से मिलना ठीक नहीं है। ऐसे बिना बताए मिलोगे तो झगड़े को और भड़काने का काम होगा। लीला ने भी अनुपमा की बात का समर्थन किया। अनुपमा ने राही को समझाया कि तुम उस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें संभाल कर चलना होगा। उन्होंने राजा से कहा, घर पर बिना बताए परी से मिलने मत आना, वरना मामला और बिगड़ जाएगा। बाबूजी ने भी राजा को समझाया। राजा ने परी से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं घर में सबको मना लूंगा, तुम इंतजार करना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। परी ने कहा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम जल्दी आना। राजा चला गया और परी भी उदास होकर वहां से चली गई। अनुपमा ने राही को समझाया, मुझे पता है तुम परी और राजा का रिश्ता ठीक करना चाहती हो, लेकिन अगर उस घर में रहना चाहती हो तो हर चीज सोच समझ कर करो। राही ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। राजा और परी एक दूसरे को देखने के लिए तड़प रहे थे, इसलिए मैं राजा को यहाँ लेकर आई थी। राही गुस्से में चली गई। अनुपमा परेशान हो गई। इसके बाद राजा और राही घर आए। तभी उन्हें पराग और मोटीबा मिले। मोटीबा ने उनसे पूछा, कहाँ गए थे? राही और राजा हैरान हुए। राही ने बहाना बनाया, हम कपड़े लाने के लिए गए थे। मोटीबा ने पूछा, कपड़े कहाँ हैं? राही घबरा गई। तभी प्रेम कपड़े लेकर आया और राही से बोला, तुम शॉपिंग बैग्स तो गाड़ी में ही भूल कर आ गई। प्रेम ने राजा और राही को बैग्स दिए और सब चले गए। मोटीबा ने पराग से कहा, हल्दी की रस्म में शाह परिवार को परी और राजा के बारे में साफ साफ बता देना चाहिए। मीता परी को इस घर में नहीं लाना चाहती और हमें भी परी पसंद नहीं है। पराग ने कहा, हम बच्चों की जिंदगी का फैसला ऐसे नहीं ले सकते। मोटीबा ने कहा, देरी करने पर फैसला लेना कठिन होगा, हमें ये बात जल्दी ही उन लोगों को बता देनी चाहिए। दूसरी तरफ प्रेम ने राही से पूछा, तुम राजा को शाह हाउस क्यों लेकर गई थी? अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएगा। राही ने कहा, हम तो प्यार में अलग होने का दर्द जानते हैं, मैं राजा और परी को दर्द में नहीं देख सकती। प्रेम ने उसे समझाया, राजा और परी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। तभी प्रेम को कॉल आया और प्रेम गुस्सा करने लगा। राही ने प्रेम से कहा, मुझे पता है तुम पर काम का प्रेशर है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। प्रेम ने राही को गले लगा लिया। तभी प्रेम को वापस कॉल आया और वो चला गया। इसके बाद हल्दी की रस्म में मोटीबा ने गौतम और माही को हल्दी के लिए बिठाया। इसी बीच अनुपमा शाह परिवार के साथ वहां पहुंची। मोटीबा ने कहा, मेहमान भी आ गए। सब ने एक दूसरे को नमस्कार किया। मोटीबा ने कहा, हमें लगा था आप लोग नहीं आओगे। लीला ने पूछा, आपको ऐसा क्यों लगा? मोटीबा ने कहा, आज धूप तेज है इसलिए हमें ऐसा लगा। लीला ने कहा, हम मक्खन नहीं हैं जो धूप में पिघल जाएंगे। अनुपमा ने कहा, हम माही के लिए शगुन लेकर आए हैं। मोटीबा ने कहा, आपने ये तकलीफ क्यों की? ये हमारे किसी काम नहीं आएगा। लीला ने कहा, ये देना हमारा काम है, आपको रखना है तो रखो, वरना आगे सरका देना। ख्याति ने अनुपमा से शगुन ले लिया। अनुपमा हल्दी पीसने की बात करती है। तभी मीता ने कहा, हल्दी तो मैंने पीस दी है। लीला ने ताना मारा, मुझे तो लगा था आपको सिर्फ दांत पीसने ही आते हैं। लीला जोर जोर से हंसने लगी।
इसके बाद हल्दी की रस्म शुरू हुई। मोटीबा ने माही और गौतम को हल्दी लगाई। ख्याति और पराग ने भी हल्दी लगाई। पराग ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अंश और प्रार्थना हल्दी लगाने आए तो अंश ने बिना मन के गौतम को हल्दी लगाई। प्रार्थना हिचकिचाते हुए गौतम को हल्दी लगाने लगी, तभी अंश ने उसे रोक दिया और उसे लेकर चला गया। इसके बाद प्रेम और राही ने गौतम और माही को हल्दी लगाई। माही खुश हुई। राही ने गुस्से में गौतम पर हल्दी के छींटे फेंके। ये देखकर सब हैरान हुए। मोटीबा ने राही से कहा, ये क्या तरीका है? राही ने कहा, हल्दी तो एक रस्म है, ये तो कैसे भी लगा सकते हैं। प्रेम ने कहा, इतना मस्ती मजाक तो चलता रहता है। अनिल ने कहा, साली का तो मजाक करने का हक बनता है। गौतम गुस्सा हुआ। इसके बाद ख्याति ने शाह परिवार को हल्दी लगाने के लिए कहा। माही ने लीला के बारे में पूछा, तभी लीला चश्मा पहनकर आई तो सब हैरान हुए। किंजल और तोशु ने गौतम और माही को हल्दी लगाई। माही ने कहा, अगर परी ने बेवकूफ़ी नहीं की होती तो वो भी आज खुशियों में शामिल होती। बाबूजी ने अनुपमा से कहा, इन लोगों का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। लीला और बाबूजी ने माही और गौतम को हल्दी लगाई। इसके बाद अनुपमा हल्दी लगाने आई। अनुपमा मुस्कुराते हुए माही को हल्दी लगाई और बोली, कान्हा जी तुम्हें हर मुसीबत से बचाकर रखे। अनुपमा ने माही की नजर उतारी। माही खुश हुई। अनुपमा गौतम को हल्दी लगाने लगी, तभी उसने गौतम को जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये देखकर सब चौंक गए। गौतम गुस्सा हुआ। माही चौंक गई। तभी अनुपमा इस सपने से बाहर निकली। मोटीबा ने कहा, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? अनुपमा ने गौतम को हल्दी लगा दी। गौतम ने सोचा, आज से आप मेरी हर बात मानने के लिए ऐसे ही मजबूर रहोगी। अनुपमा ने सोचा, मुझे गौतम का असली रंग सबके सामने लाना ही होगा। इसी बीच अनिल ने कहा, अब थोड़ा नाच गाना होना चाहिए। इसके बाद डांस शुरू हुआ। अनुपमा ने मीता और ख्याति के साथ शुरुआत की। सबने डांस किया। प्रेम और राही ने भी डांस किया। गौतम और माही ने साथ में डांस किया। लीला और मोटीबा ने साथ में डांस किया। इसी बीच अनुपमा ने प्रेम को नोटिस किया और उससे पूछा, क्या सब ठीक है? तुम और राही परेशान लग रहे हो। प्रेम ने कहा, सब ठीक है। अनुपमा ने प्रेम को समझाया, पति पत्नी के झगड़ों को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। प्रेम ने कहा, मेरे ऊपर काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। राही चाहती है मैं उसे काम की हर बात बताऊं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आप उसे ये बात समझाइए। इसी बीच प्रार्थना वहां आई। अनुपमा ने प्रार्थना को उदास देखकर पूछा, क्या कुछ हुआ है? प्रार्थना ने कहा, अंश को लगता है मैं माही और गौतम के साथ हूं। अनुपमा हैरान हुई। प्रार्थना ने कहा, मुझे डर लगता है कहीं ये रिश्ता टूट न जाए। अनुपमा ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम ऐसा मत सोचो। प्रार्थना ने कहा, सब आप ही ठीक कर सकती हो। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। अनुपमा शादी में परी को बुलाने के लिए मोटीबा को धन्यवाद देती है और उम्मीद जताती है वो लोग परी को एक मौका देंगे। अंश गौतम से कहता है, मुझे तुम्हारा फ्रॉड पता चल गया है। आज तुम्हारा असली रूप सबके सामने आ जाएगा। गौतम डर जाता है। इसके बाद पराग अनुपमा को राजा और परी के डिवोर्स के पेपर देता है। अनुपमा हैरान होती है। मोटीबा कहती है, आपके परिवार में तो ये परंपरा है। अनुपमा चौंक जाती है। अब बहुत जल्द मोटीबा के कहने पर राजा खुद परी को डिवोर्स दे देगा। तो क्या आपके हिसाब से इस छोटी सी गलती के लिए परी को इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं।